नमस्कार. महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. मानवसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा ही शिकवण देणारे गोवंडीमधील एक सुफी संत सय्यद मोहम्मद साई बापू यांचा नुकताच वाढदिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. या वाढदिवसानिमित्त देशभरातून त्यांचे हजारो शिष्य त्यांचे दर्शन घेण्यासाठी, त्यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी व आपल्या गुरूंना दीर्घायुष्य मिळावे म्हणून प्रार्थना करण्यासाठी आले होते. यावेळी त्यांच्या चाहत्यांनी तसेच त्यांच्या शिष्यांनी आपल्या गुरुसाठी अनेक भेटवस्तू आणल्या होत्या व आमच्या प्रतिनिधींना प्रतिक्रिया दिल्या. तर टाकूया यावरती एक नजर. नमस्कार. महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. आज आपण आलेलो आहोत गौंडी या ठिकाणी. एका दर्ग्यामध्ये एक सुफी संत आपल्यासोबत आहे. आज त्यांचा वाढदिवस आहे. देशभरात त्यांचे बरेचसे शिष्य आहेत. मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा ही त्यांची मूळ शिकवण आहे. तर आपल्यासोबत आहेत सुफी संत सैयद मोहम्मद साहब. सर जी, सबसे पहले आपका महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्स में स्वागत है स्वागत आप। और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. साहब जी, हमको ये बताएं कि आपके पूरे देश भर में पूरे शिष्य लोग हैं और आप उन्हें बहुत सारी शिक्षा देते हैं. तो क्या क्या शिक्षा देते हैं और कब से आप यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं? ये कम से कम मेरे को हो गया एक 20-22 साल हो गए और मैं यहाँ सेवा करते हुए मेरे को 32 साल हो गए। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं इंसानियत का पैगाम और कुछ नहीं। मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा, ये आपकी शिक्षा है और शांति का संदेश आप देते रहते हैं. तो आप मुसलमान पीर हो के, संत हो के भी आप ईश्वर की सेवा, मानव सेवा यही सर्वोपरि भक्ति है आप कहते हैं. क्या इसके पीछे की क्या परिभाषा है? इसके पीछे की यही परिभाषा है, हम सब आदम हवा की औलाद है, जिसको मनु महाराज शत्रुपा बोलते हैं. हम हकीकत में जाएंगे तो हम सब एक ही है कि बाहर आने के बाद में हम मैं ये हूँ करके बैठे. हकीकत में अगर जाएंगे तो हमारे से कोई गैर है नहीं. तो सर, आज आपका जन्मदिन है. पूरे भारतवर्ष से आपके शिष्य आए थे. अभी हमने देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू आपके बहुत शिष्य थे, वो भी आए, दर्शन कराए और गुरु की भक्ति आपके प्रति जागृत की. सर, क्या इसके पीछे क्या भावना है उनकी? इसके पीछे सिर्फ प्रेम में, और मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है. प्रेम ही परमात्मा है. तो सर, ये हमारे चैनल के माध्यम से, महाराष्ट्र सिविल टाइम्स के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इंसानियत का पैगाम. बाकी मेरे तो एक ही समझ में आया, मोहब्बत ही सब कुछ है. बाकी मैं ये हूँ वो हूँ, दूसरे का दर्द जानना है कि मैं किसी की तकलीफ में काम आ जाए, यही हमारे लिए ईश्वर के तो प्रति. यहाँ पे इस दरगाह में गुरुवार के दिन यहाँ पे दरबार लगाया जाता है. लोग अपनी मुश्किलें लेके आते हैं और उनकी मुश्किलें दूर भी होते हैं. तो क्या सर इसके पीछे का राज क्या है? राज यही है, उन लोग की आस्था है. दूसरी बात, अपन तो यहाँ कुछ लेने बैठे नहीं, अपन जान गए ले मानव सेवा ईश्वर सेवा है. अभी हमने एक बंदे से मुलाकात की कि उनको बच्चा नहीं हो रहा था, आपके दर पे आए और कुछ प्रवचन आपने सुनाए उनके, तो उनको बच्चा भी हो गया. सर, क्या भावना है इसके पीछे की? बस उन लोग का मेन आस्था है. हाँ, यहाँ अपन तो कुछ तावीज़ गंडा नहीं दे रहे, एक उन लोग का मेन आस्था से उन लोग का काम हो रहा. मतलब ईश्वर, अल्लाह सब कुछ एक ही है, ये आपकी भावना है? बस सब एक ही है. तो सर, ये आप सूफी संत बने सर, तो इसके पहले आप क्या थे, क्या करते थे? मैं इसके पहले मेरे वालिद साहब जब इंतकाल हुआ तो उस टाइम पे मेरी उम्र 19 साल थी. और मैं यही सोच रहा था, भाई ये आपस में क्यों इन लोग भेदभाव लड़ाई करे, आखिर में इसके पीछे का राज क्या है. पीछे का यही समझ में आया, सब में अच्छी चीज़ है कि भाई एक दूसरे से प्रेम करो. प्रेम ही परमात्मा है.
मतलब सर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान जो है रग रग में कण कण में बसा है, यही आपकी भावना है? बस यही भावना आज है अपने हमारी। सूफी संत सैयद मोहम्मद साहब का आज जन्मदिन है सर। इस मौके पे आप शिष्य क्या बधाई देना चाहते हैं उनको? हे बघा सर, मी आहे मुस्लिम. मी त्यांचा रिलेटिव्ह पण लागतो, त्यांचा शिष्य पण लागतो. पण आता कसं आहे, आम्हाला काय शिकवतात ते? मेडिटेशन शिकवतात. मानव सेवा ही ईश्वर सेवा आहे. सगळ्यांची सेवा करायची. तेच इकडं पण चालतं. आम्ही सगळे मेहनत करतो, मानव सेवासाठीच मेहनत करतो. एवढे शिक्षण आपण दिलंय ना, त्यांनी जे शिक्षण दिलंय, आम्ही कोणाकडनंच घेतलं नसतं. आमच्या आयुष्यात आम्हाला भेटलंच नसतं ते. पण आम्ही जे शिक्षण घेतलंय त्यांच्याकडनं, म्हणजे आमचे आई-बाप राहू द्या, बहीण-भाऊ राहू द्या किंवा मित्र राहू द्या, काही राहू द्या, आम्ही सगळ्यात तेच बघतो. तर आम्ही त्यांच्याकडनं जे शिक्षण घेतली आहे, तर तेच आम्ही लागू केलंय सगळ्यांना. म्हणजे त्यांनी जे आम्हाला शिकवलंय, तेच आम्ही सगळ्यांकडे जाऊन तेच सांगतो, की मानव सेवा ही ईश्वर सेवा आहे. बाकी काहीच नाही आयुष्यात. ईश्वर, अल्लाह ना सगळं हिंदू एकच बुरा आहे. है ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। हमसे तो लाख अच्छी ज़ात है परिंदों की। कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। जय हिंद, अपने जय भारत। सैयद साहब के बारे में आज उनका जन्मदिन है, क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? सबसे पहले तो हमारे सरकार का जन्मदिन है, हमारे लिए त्यौहार है। एक हमारा सबसे बड़ा ईद है ये। हम साल में कोई ईद मनाते हैं तो यही ईद मनाते हैं, सबसे बड़ा ईद हमारे लिए है। और बापूजी का हमारे पर बहुत करम है, और बापूजी का जो ज्ञान है, वो ज्ञान के बल पे हम लोग कहीं भी जाकर किसी के सामने बैठकर बात कर सकते हैं। सब लोग हमको अपना मानते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं गए और हमारे पास ऐसा ज्ञान है कि हमारे से लोग नफ़रत करें। हमसे कोई नफ़रत नहीं करता, हर कोई हमसे मोहब्बत करता है, भले किसी भी धर्म का हो। बापूजी का हमको वो ज्ञान मिला है कि हम कहीं भी जाते हैं किसी के सामने भी, तो हमसे सब मोहब्बत करते हैं, सब प्यार प्रेम करते हैं। कि संत सैयद मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, इस मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो गुरु हैं ना, मैं इनके पास 20 साल से आ रही हूँ और इन्होंने मुझे हर संकट से निकाला है, हर संकट से। मैं आज जो ज़िंदा हूँ ना, वो इन्हीं की कृपा है मेरे पे। क्योंकि मैं एक किडनी क्या पर क्या बीमारी है आपको? मैं एक किडनी पर हूँ। मेरा ब्लैडर इशू है। ब्लैडर मेरा जो है ना, वो लीकेज होता है बहुत ज़्यादा और अंदर से वो फट चुका था। तो मैं मतलब मौत के मुँह से मैं निकल कर आई हूँ। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे चुका था कि मेरी बचने की गारंटी नहीं, लेकिन ये मेरे गुरु की कृपा थी। इन्होंने मेरे सर पे हाथ रख कर कहा कि तू जा और तू सही सलामत आएगी, और मैं आई हॉस्पिटल से। मैं वेंटिलेटर पे जाकर आई हूँ। ये मेरे गुरु की कृपा है और मैं बस यही कामना करूँगी कि आज के ये शुभ अवसर पर मेरे गुरु जब तक ये दुनिया कायम है, तब तक इनका हाथ हमारे सर पर रहे, ये हमेशा सलामत रहे। बस यही कामना है मेरी मेरे गुरु के लिए, और मेरे गुरु जैसा कोई गुरु मेरा नहीं। नाम इलियास शेख है। हमारे जो पूरे ख़ानदान के लोग हैं, हमारे नाना थे, हमारे माँ है, बाप है, यहाँ पर आना जाना उनका पंजतन के पास लगा था। तो जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी के सिलसिले से यहाँ से आना जाना लगा था। फिर सैयद साहब हमारे दोस्त हैं, मित्र भी हमारे हैं। तो इनका यही प्रचार है कि जो भी आए, जो भी कौम के आए, जो भी धर्म के, जो भी कौम के आए, उनको सिर्फ़ ये बताया जाए कि मोहब्बत में ही सब कुछ है। मोहब्बत में खुदा, मोहब्बत में ईश्वर, मोहब्बत में शंकर, सभी मोहब्बत में। इन्होंने ये प्रचार लेके चले हैं। आज इनको हम नहीं बोले तो 20 से 25 साल से मैं इनके साथ में हूँ और इनके साथ रहता हूँ, और जब भी है मौका मिलता है तो मैं इधर आता हूँ और इनसे आके थोड़ा बहुत ज्ञान भी लेके मैं जाता हूँ। धन्यवाद सर। गुरु बिन भवनि जग तेरे नहीं कोई, संत कबीर ने कहा था। और इसी रास्ते पे चलते हैं हमारे उनके शिष्य सैयद मोहम्मद साहब के। मानव सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा ही त्यांची शिकवण आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अकबर अलीसह रवी नाडर, महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्स, सवाल महाराष्ट्र।